भक्ति सागर में आपका स्वागत है। होलिका दहन क्यों किया जाता है या होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, होली जलाई क्यों जाती है, इसका विस्तृत नॉलेज आज मैं आपको देने वाला हूं और यहां से आपको सीख मिलेगी बुराई पर अच्छाई की विजय। तो सबसे पहले बात करते हैं अहंकार का उदय। अहंकार कैसे उदय हुआ और हिरण्यकश्यप का वरदान, हिरण्यकश्यप को वरदान कैसे मिला। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके एक विचित्र वरदान प्राप्त किया। उसने मांग लिया कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न वह दिन में मरे न रात में, न घर के भीतर मरे न बाहर, न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से, न धरती पर मरे न आकाश में। देख रहे हैं, इस तरह से इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था। किसने? हिरण्यकश्यप ने। फिर आगे क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, स्टोरी बहुत ही अच्छी है। इस वरदान ने उसे अभिमानी बना दिया। वह स्वयं को भगवान मानने लगा और अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वे केवल उसकी पूजा करें। अटूट भक्ति बालक प्रहलाद। अब इसी बीच में उनका जो बालक है प्रहलाद, उसके बारे में बताया जाएगा। उनकी अटूट भक्ति भैया किसमें थी? अहंकार हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद का जन्म हुआ। अपने पिता के स्वभाव के विपरीत प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए बहुत डराया, धमकाया और प्रताड़ित किया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास डगमगाया नहीं। षड्यंत्र रचे। होलिका की चादर। होलिका की चादर जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे, ये हिरण्यकश्यप है और हिरण्यकश्यप की ये सिस्टर, और इनकी ये जो चादर है वो ये एक्चुअली सिस्टर का नाम जो है वो है क्या? होलिका। और इनकी चादर की कहानी सुनिएगा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए हर प्रयास क्या? पहाड़ से फिकवाना। भैया इन्होंने, किसने? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से फिकवाने की कोशिश की, जहर खिलाने की कोशिश की, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन वो सभी में असफल रहे। तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भैया अपनी बहन से कि भैया हमारी एक हेल्प करो कि जो प्रहलाद हैं इनको जलाने में थोड़ी सी मदद कर दो। तो होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसके पास एक विशेष ओढ़नी या चादर थी। षड्यंत्र के तहत होलिका प्रहलाद को अपनी चादर में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ गई। अब देखिएगा होगा क्या आगे। जैसा कि फोटो से आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, चमत्कार हुआ। क्या क्या? बुराई का अंत और विश्वास की जीत। जैसे ही आग लगी, हवा का एक तेज झोंका आया। वह सुरक्षा कवच, मतलब सुरक्षा कवच मीन्स चादर, होलिका के शरीर से उड़कर बालक प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका, जिसका उद्देश्य अधर्म था, आग में जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद, जो निरंतर नारायण का जाप कर रहे थे, आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। यही कारण है कि हर साल होली से एक रात पहले होलिका का दहन किया जाता है, जो हमारे भीतर की बुराइयों को जलाने का प्रतीक है। अब ऐसा जब केस हुआ तो होलिका, मतलब जो हिरण्यकश्यप की सिस्टर थी, वो तो एक्सपायर कर गई, वो तो जल गई। अब बात करते हैं हिरण्यकश्यप को कैसे मारा जाएगा। थोड़ा सा स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। नरसिंह अवतार और न्याय। अब नरसिंह का अवतार लेंगे और फिर मिलेगा न्याय। देखते हैं। होलिका दहन के बाद भी जब हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार मीन्स आधा शेर आधा मनुष्य, नरसिंह। ठीक है। नर मतलब होता है ह्यूमन, मतलब इंसान, मानव मतलब इंसान है, और सिंह मतलब शेर। तो आधा शेर और आधा मनुष्य का रूप धारण किया। उन्होंने गोधूल बेला का मीनिंग है न दिन और न रात में, दहलीज पर न भीतर न बाहर, अपने नाखूनों से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। क्यों? ये सब उन्होंने
भगवान विष्णु से वरदान, ब्रह्मा जी से, विष्णु से नहीं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था, भैया ना हम अस्त्र से मरेंगे, ना शस्त्र से, ना भीतर ना बाहर, ना दिन में ना रात में, इस तरह से ना जानवर से और ना मनुष्य से, इस तरह से। तो उन्होंने बीच का केस ले लिया कि कुछ भी एग्जैक्ट चीजें हो ही ना। देन हिरण्यकश्यप का वध कर सृष्टि को अपने अत्याचारों से मुक्त करवाया। यहाँ से सीख क्या मिलती है? यह कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि विश्वास सच्चा है तो बुराई की जीत निश्चित है। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगली स्टोरी हम फिर लेकर आएंगे, और ये बहुत ही प्यारी स्टोरी थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट